मिटा दूं मैं नीचे वाला, देखिए मैं ऊपर वाला बता, यहाँ से भी गलत जवाब मिला मुझे, देखिए यही बनता है कंपटीशन लेवल का हिस्सा। अब देखो नियम क्या कहता है, आर्टिकल लगभग 350 रूल है आर्टिकल में, आपको क्या लगता है ये नियम है? 350 रूल है। अब कंपटीशन की बात करें, ठीक है, पल्लवी हैज अपॉइंटेड इंजीनियर, ठीक है। अब देखो नियम क्या है, अगर किसी सेंटेंस में अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, नॉमिनेट है, टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, टाइटल ऑफ है, वैरायटी ऑफ है, पोस्ट ऑफ है के बाद आने वाली जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, या होगा नो आर्टिकल। अब यहाँ देखिए आर्टिकल कहाँ पे आ गया, इसी तरह से पल्लवी, पल्लवी इज एन इंजीनियर, ठीक है। अब हमने यहाँ से बैरिकेड टाइप के वर्ड हटा दिए, ये क्या करता है, बैरिकेड कम करने का काम करता है, मतलब आर्टिकल को रोकने का। तो मैंने अभी बताया टाइप ऑफ, इलेक्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, है ना, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, नॉमिनेट है, टाइप, इसके बाद आने वाली जो नाउन है इससे पहले आर्टिकल, तो ये आपका कंपटीशन का हिस्सा बनता है। और आप पढ़ के क्या गए हो, ये वाला पढ़ के गए हो, और आपको एडवांस लेवल का ये देता क्वेश्चन, आप फेल हो जाते हो। इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि लेवल आपका यहाँ है ही नहीं, 12th में ये वाला लेवल है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड लेवल है। बहुत सारे रूल्स है, जैसे पल्लवी इज एन इंजीनियर, ठीक है, ये लगा दिया, क्योंकि यहाँ कोई बैरिकेड्स वाले वर्ड है ही नहीं। बहुत सारे रूल्स है ऐसे, है ना। अंग्रेजी में हम देखें, नो वन परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर, है ना, इट कैन गिव देयर बेस्ट, वो उसका बेस्ट दे सकता है। जैसे बात करें लिंडल बुरे, जो इंग्लिश ग्रामर के जो जनक है ना, तो अंग्रेजी आप जितना पढ़ो, चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश है, अमेरिकन, दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप सुनते हो, जैसे होम है, हाउस है, लगेज है, बगेज है, स्वीट है, कैंडी है, दोनों के एक ही नाम है, लेकिन हम अलग कौन सा यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे लगेज मतलब भाड़ा, बगेज मतलब भाड़ा, लेकिन हम लगेज यूज करते हैं। हम हाउस और होम में दोनों यूज कर लेते हैं, स्वीट और कैंडी में दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे पूछा मैंने, बॉय का जो सिनोनिम्स है, बॉय का सिनोनिम्स कोई बता पाएगा? ये कंपटीशन में पूछा है बॉय का सिनोनिम्स, ठीक है। अब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं इस साल पीएचडी भी कर रहा हूँ इंग्लिश से, और ठीक है, प्रोफेसर बनने का सोचा भी हो, और 10 साल से अध्ययनरत हूँ, ठीक है। बॉय का हम सिनोनिम्स देखते हैं तो लैड होता है, ठीक है। अंग्रेजी में आप देखिए वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी कैसे याद करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो बता रहा हूँ कि हमारे कोचिंग में जो टीचर एक्सपर्ट है वो किस तरह से पढ़ाते हैं, और किस तरह से जो देश लेवल के या राष्ट्रीय लेवल के एग्जाम कैसे क्रैक करवाते हैं। इस देखिए रिवेनस, रिवेनस, ठीक है, इसका कोई मीन्स बता पाएगा? लेकिन मैं एक वर्ड लिखूंगा, उसका मीन्स बता दोगे आप लोग। ग्रीडी, पढ़ा होगा ग्रीडी, ग्रीडी, यू आर ग्रीडी, तुम लालची, है ना। अब वोकेबलरी आती है, जैसे हम बात करें एसबीआई पीओ में 3 नंबर का एग्जाम आता है इंग्लिश का, एसबीआई पीओ का कट ऑफ कितना जाता है इंग्लिश सेगमेंट का, केवल 5 नंबर, 4 नंबर। एसबीआई पीओ की सैलरी 70 से 80 हजार ऐसे नहीं देंगे आपको, कितना कट ऑफ जाता है 5 नंबर, 4 नंबर। देखो रिवेनस, रिवेनस याद करने का तरीका बता, रिवेनस, रिवेनस, रावण, 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 दोबारा है, रावण कैसा था, लालची था, दूसरी की पत्नी को उठा के ले गया, तो इसका मीन्स क्या होता है, लालची। बहुत सारे ऐसे वर्ड है खुद के बनाए हुए, जैसे देखिए डैनिटी, डैनिटी, किसी को अर्थ नहीं पता होगा, लाख से ज्यादा वर्ड याद है मुझे वोकेबलरी। डैनिटी, दिन में आंटी, डैनिटी, दिन में आंटी, आकर्षक लगती है, डैनिटी, दिन में आंटी क्या लगती है, आकर्षक लगती है। तो इसका मीन्स क्या होता है, आकर्षक, आपको पता होगा, अट्रैक्टिव होता होगा, सेड्यूसियस पता होगा, लुभावना, आकर्षक, बहुत सारे वर्ड है। जैसे बहुत सारे वर्ड है जो याद करे जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं अंग्रेजी पढ़ने के, हर विषय के तरीके अलग है, फिजिक्स के अलग होंगे, बायोलॉजी के हमारे डॉक्टर राजा दुर्वे सर जो एमबीबीएस वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप ये कंपटीशन का लेवल बनेगा। There is no grave concern, you can speak fluently within 3 months annual coaching classes. There is grammar, how can you prove? अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। 3 महीने की 4 महीने की कोचिंग में आप किसी भी संस्थान में जाकर, मिरेकल है, ब्रिटिश कोचिंग क्लासेस है, वहाँ बोल सकते हो, लेकिन आपने जो बोला है उसको लिख के बताना पड़ेगा। जैसे देखिए कई वर्ड है, जैसे देखते हैं द वर्ड आर सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, दैट वी कॉल होमोफोन्स, ठीक है। समटाइम देयर यूजेस आर डिफरेंट but their spoken, their pronunciation are same। जैसे देखिए आपने बोला बाय, आपने बोला बाय, आपने बोला बाय, मैंने तीनों को क्या कहा, बाय। The word are looking at the board are same pronunciation but their meanings are different। One boy is अलविदा,
बाय बाय जिसको कहते हैं, वन बाय इज द्वारा से, एंड वन बाय इज परचेसिंग जिसको हम क्या कहते हैं खरीदना। ये सारे कंप्लीट। देखो अंग्रेजी में भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन हमने क्या बोला बाय। बैठ जाइए आप लोग। तो ये एक अंग्रेजी का एक तरीका था हमारा पढ़ाने का। हम लोग इस तरह से पढ़ाते बच्चों को, जो हमारे यहाँ क्लासेस होती है मॉर्निंग 8 to 6। अभी हमारे यहाँ दिवाली छुट्टी में हमारे यहाँ 4-5 बच्ची आई थी मुल्ताई साइड से कुछ कहीं से, तो उनके नर्सिंग कॉलेज में इंग्लिश का भी विषय होता है। तो उनकी मैडम ने एक दिन में नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, खत्म कर दिया। ऐसी पढ़ाई होती है, ठीक है। वो तो टीचर पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी शिद्दत से बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे वो शासकीय स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का। कहीं ना कहीं अगर टीचर शिद्दत से पढ़ा रहा है तो उसको फायदा उसके जीवन में होता है।